नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राशन कार्ड धारकों को करने होंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्य, नहीं तो आपका राशन बंद हो सकता है। अगर राशन बंद हो सकता है तो किन लोगों का बंद होगा, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ क्या रीज़न रहता है कि आपका राशन जो कि बंद हो जाता है, जो कोटे से आपको राशन मिल रहा है वो बंद हो जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ अगर नया राशन कार्ड बनवाना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि जिन लोगों का राशन जैसे कि एक घर में 5 लोग हैं तो 4 लोगों को मिल रहा है, 1 लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इसी कड़ी में बहुत सारे लोगों को मिल भी रहा था, बीच में 1-2 लोगों का कट गया नाम। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा आस-पास पड़ोस में, आप खुद किसी के साथ ऐसी घटनाएं घटी होंगी कि अगर 4-5 लोग एक घर में हैं और उनको राशन मिल रहा है, इसी कड़ी में 5 लोगों में से 3 लोगों को मिल रहा है, 2 लोगों का कट जाता है, या 4 लोगों को मिल रहा है, 1 लोगों का कट जाता है। तो ये क्यों होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही साथ वीडियो के अंत में एक सूचना के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक, दोस्तों तक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देश के समस्त गरीब परिवारों को अब सरकार राशन के तौर पर गेहूं, चावल और बाजरा प्रोवाइड कर रही है। जैसा कि अगर मैं बात करूं, राशन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को, जिनको यहां पे 35 किलो राशन सरकार प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ यहां पे चीनी भी प्रोवाइड करती है। वहीं एपीएल राशन कार्ड धारक हैं। एपीएल का मतलब होगा एबोव पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के ऊपर। अब गरीबी रेखा के ऊपर और गरीबी रेखा के नीचे। अब अंत्योदय राशन कार्डधारी जो होते हैं वो गरीबी रेखा से भी नीचे यानी निम्न श्रेणी में आते हैं, जिन्हें सरकार 35 किलो राशन प्रोवाइड करती है। ठीक है। और इसी कड़ी में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि उनको राशन मिल रहा होता है, अगले माह से बंद हो जाता है। ठीक है। या किसी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि परिवार में जितने सदस्य हैं, कुछ लोगों को तो मिलता है, कुछ लोगों का कट जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें कोरोना काल के बाद से राशन में अपना नाम जुड़वाने, नहीं राशन कार्ड बनवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। ऐसे बहुत सारे कमेंट भी आते रहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका क्या रीज़न रहता है कि आपका राशन जो कि मिलना बंद हो जाता है। ठीक है। तो पहले जान लेते हैं क्या क्या आपको काम करने होंगे जिससे आपका राशन बंद ना हो। तो अंत्योदय कार्ड धारक है, जिन्हें केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के लिए जारी करती है। यानी अगर मैं कार्ड की बात करता हूं तो आपने देखा होगा कि कार्ड के कई रंग होते हैं। ठीक है। आपका सफ़ेद कार्ड होता है, पीला कार्ड होता है, नीला कार्ड होता है। तो यहाँ पे कार्ड के मानक के अनुसार यहाँ पर एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को निर्धारित किया गया है। ठीक है। अब एपीएल जो श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उन्हें 5 किलो यहाँ पे राशन प्रोवाइड करती है सरकार पर यूनिट, एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड धारकों को। और यहाँ पे अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 35 किलो जो कि राशन प्रोवाइड करती है। ठीक है। इनमें इनमें चीनी भी दिया जाता है अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को। अब इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो सरकार की ओर से खाद्य आपूर्ति निगम के माध्यम से उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। यानी अब 2028 तक तो आपको कुछ भी नहीं देना है, 1 रुपये भी नहीं देना है। अगर आपका कोटेदार आपसे पैसा भी मांग रहा है तो उसको नहीं देना है, उसको बताना है कि सरकार ने 2028 तक राशन फ्री कर दिया है, अब 1 रुपये भी आपको नहीं देना है। यानी गरीब जो व्यक्ति हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन सबको सरकार अब फ्री में 2028 तक राशन प्रोवाइड करेगी। इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो सरकार के माध्यम से मिलने वाला यह राशन पात्र लोगों को ही मिल सके, इसकी मध्य नज़र जो है सरकार रख रही है। यानी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपात्र हैं, यानी पात्र लोगों को नहीं मिल पा रहा है, अपात्र लोग उसमें ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केस आपने देखे होंगे कि कोटेदार कुछ लोगों का राशन नहीं देता है, उनको बेच लेता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी आप लोगों के साथ घटी होंगी, आप लोगों ने अपने यहाँ पे देखा होगा। कुछ लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो राशन तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें यूज नहीं करते, मार्केट में ले जाके बेच देते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे सरकार इन लोगों की जांच कर रही है। यहाँ पे अब जांच का जो उनका दायरा है वो है कि केवाईसी, ई केवाईसी करवाना। यानी केंद्र सरकार के अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह काम करना होगा, नहीं तो आपको गेहूं, चावल जो मिल रहा है, बाजरा, वो नहीं मिलेगा। वो यहाँ पे करना होगा ई केवाईसी।
ई-केवाईसी सरकार करवा रही है प्रत्येक राज्य में। अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में तो बहुत सारे जिलों में यहाँ पे 65% से ज़्यादा लोगों ने ई-केवाईसी करवा लिया है, जिससे उनको राशन मिलेगा। अब जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया है उन लोगों को क्या है कि राशन बंद हो सकता है। और दूसरी कंडीशन बंद होने की ये होती है कि अगर आप हर महीने राशन नहीं लेने जा रहे हैं, जैसे कि आपको हर महीने राशन प्रोवाइड करती है सरकार, 1 तारीख से लेकर आपको 30 तारीख के आप राशन देती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि अपना अंगूठा यानी थंब इम्प्रेशन लगाना होता है, आइरिस के माध्यम से आपको अपना स्कैनिंग करवाना होता है, जिससे आपको राशन प्रोवाइड करती है सरकार। तो यहाँ पे आप अगर 2 महीने 3 महीने लगातार नहीं लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेज होता है कि आपको अगले माह से राशन मिलना बंद हो जाए, कट जाएगा आपका। तो आपको ना मिलेगा गेहूँ, ना मिलेगा चावल अगर आप लगातार राशन नहीं ले रहे हैं। तो सरकार ने तो ये भी सुविधा दे दी है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड के माध्यम से पूरे देश में आप कहीं भी राशन ले सकते हैं, ठीक है। और तीसरी कंडीशन अगर मैं बात करता हूँ कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, एक राशन कार्ड में जिन लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, बारी बारी से सबको जो कि राशन की दुकान पर भेजें, अपना अंगूठा लगाएं, इम्प्रेशन दें, जिससे स्कैनिंग के माध्यम से उनकी भी जांच जाए। तो मान लीजिए 5 लोग 6 लोग हैं घर में और एक लोग ही हर बार जाता है राशन ले आता है, तो इस कंडीशन में भी चांसेज होता है कि जो अदर व्यक्ति है और व्यक्ति जो नहीं जाता है राशन की दुकान पर, हो सकता है उसका नाम कट जाए। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, ठीक है। तो ये काम आपको करना है कि राशन आपको हर महीने लेना है। दूसरा, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोगों का राशन कार्ड में नाम जुड़ा है, उन लोगों को जरूर राशन की दुकान पर भेजें, हर एक दूसरे महीने में उनको भेजते रहें, ठीक है। तो आपको ई-केवाईसी जरूर करना है। ई-केवाईसी यानी भौतिक सत्यापन ऑनलाइन नहीं करवाएंगे, जो कि आपका साइबर कैफ़े पे CSC सेंटर पर जाके आप करवा सकते हैं। तो आपको राशन मिलता रहेगा, नहीं तो आपको गेहूँ, चावल और बाजरा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार अब बाजरा पर भी फोकस कर रही है। मोटे अनाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला श्री अन्न योजना के माध्यम से 8 महत्वपूर्ण यहाँ पे मोटे अनाज शामिल किए गए हैं, तो उसमें से आपको बाजरा भी प्रोवाइड करेगी। तो राशन कार्ड के नियम अब यहाँ पे बदल रहे हैं। जो अपात्र लोग हैं उनकी जाँच चल रही है और पात्र लोगों को सरकार की तरफ से राशन प्रोवाइड कराया जाएगा। यूपी के लोगों को केंद्र सरकार एक और बड़ा तोहफा दे रही है। राशन कार्ड धारकों को अब फरवरी माह से गेहूं, चावल, साथ ही साथ आपको मोटा अनाज श्री अन्न जो कि प्रोवाइड करेगी, यानी बाजरा। और ये आहार जो है अगर बात की जाए तो ये फाइबर से भरपूर है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए पुराने ज़माने में, यानी थोड़ा सा अगर हम पीछे जाते हैं 50 साल पहले, तो यहाँ पे मोटे अनाज को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। अगर आपके दादा परदादा नाना नानी हैं तो उनसे अगर ये बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये चीज़ बताएंगे, ठीक है। सांवा, सार, कोदो, बहुत सारे ऐसे अनाज थे जिनका इस्तेमाल किया जाता था। तो देश के समस्त राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से जो राशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसमें राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकान से मुफ्त मोटा अनाज दिया जाएगा, जिसमें से अंत्योदय कार्ड धारकों को 21 किलो चावल और 14 किलो आपको गेहूँ देती है, और वहीं पर अब आपको 10 किलो क्या देगी, बाजरा प्रोवाइड करेगी, ठीक है। यानी यहाँ पे चावल की मात्रा कम कर दी जाएगी, जो कि 11 किलो चावल देगी और 10 किलो बाजरा और 14 किलो आपको गेहूं सरकार प्रोवाइड करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे अपडेट हैं सरकार की तरफ से। तो आपको महत्वपूर्ण काम जरूर करने हैं कि आप अपने सभी सदस्यों को बारी बारी से राशन की दुकान पर भेजें, जिससे आपका राशन मिलता रहे। और कहीं भी रहें आप राशन ले सकते हैं। प्रत्येक जिले, प्रत्येक शहर में आप जाके अपना राशन ले सकते हैं, क्योंकि 1 नेशन 1 राशन कार्ड के माध्यम से, जैसे गांव में आप राशन ले रहे हैं, एक गांव में आपको राशन नहीं मिल पा रहा है, कोटेदार कोई यहाँ पे आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो आप दूसरे कोटेदार से राशन ले सकते हैं, ठीक है। अब इसी कड़ी में अगर मैं बात करूँ नया राशन कार्ड, तो नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने तहसील में जाना होगा। ऑनलाइन पहले करवाइए अपना, ठीक है। अपना राशन कार्ड महिलाओं के नाम बन रहा है तो पहले आपको ऑनलाइन करवाना है CSC सेंटर पर। उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाके अपने तहसील में जो रसद विभाग होता है उसमें आपको जमा कर देना है, ताकि आपका राशन मिलना शुरू हो जाए। अब बात करते हैं सूचना के बारे में। तो यहाँ पे खेतों से संबंधित क्षेत्रफल से संबंधित मैं बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। टेढ़े मेढ़े खेत हैं उनका क्षेत्रफल कैसे निकालें, लाठा या लग्गी से खेत का नाप कर बीघा बिस्वा में कैसे कन्वर्ट करें। लगभग 300 से 350 वीडियो आपको मिलेंगे, जिससे मैं आपको पूरे डिटेल के साथ समझाया हूँ। जरीब से खेत की नाप कैसे करें, तो आप आसानी से बीघा एकड़ में निकाल सकते हैं। तो जाके आप वीडियो जरूर देखिएगा। इसके अलावा आपको मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।